हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। कैसे हो आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी होंगे। तो आज का जो चैनल मैसेज है वो है महादेव जी के ऊपर। आपको याद होगा पिछले कई दिनों में मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें एक कमेंट आया था महादेव जी को लेकर चैनल मैसेज के लिए। तो आज उसका चैनल मैसेज मुझे सुबह ही मिला था, लेकिन वो ऐसे मिल रहा था कि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर मैंने प्रार्थना की महादेव जी से कि मुझे ये समझा दो कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। फिर मुझे समझ में आया कि क्या है क्या नहीं है। तो ये जो चैनल मैसेज है वो उन्हीं लोगों के पास जाएगा जो महादेव जी के परम भक्त हैं, जो उन्हें मानते हैं, उन्हें पूजते हैं, उन्हीं के पास जाएगा। और मैसेज को बताने से पहले मुझे आपसे एक बात करनी है कि चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि जो भी आपको एनर्जी मिले वो आपसे रेजोनेट हो और आपके लिए वो क्लेम हो जाए, फिक्स हो जाए। एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चैनल मैसेज ये था कि मुझे खाली सांप दिख रहा था जो उनके गले में है वो, और उनके गले में जो विष का प्याला पीने के बाद जो निशान पड़ गया था, नीला हो गया था उनका कंठ, तो वो मुझे दिख रहा था। और ये इतना ही दिखा, मुझे उसका समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दिखाई दे, मतलब उनका कहने का मतलब क्या है। फिर जब मैंने प्रार्थना की तभी फिर मुझे समझ में आया कि उनको क्या बताना है, उनको क्या कहना है। तो उन जो ये मैसेज देखेगा, जो ये मैसेज सुनेगा, वो जो महादेव जी के भक्त हैं, उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत जहरीले हैं, वो हर वक्त जहर उगलते रहते हैं, या तो उनके वजह से इनको विष का प्याला जो है वो हर बार पीना पड़ता है। ये 101% है कि ऐसा ही हो रहा है। जो भी चैनल मैसेज है वो यही है कि इनके आसपास ऐसे लोग हैं। तो महादेव जी को क्या कहना है, उनको ये बताना है आपको कि ये जो लोग हैं जो विष से भरे हैं, तो उनको आपको ऐसे धुतकारना नहीं है, आपको ऐसे उनका मतलब उनको गुस्सा करना नहीं है, अपनी एनर्जी ख़राब नहीं करनी है। आपको क्या करना है, शांत रहना है। जैसे महादेव जी हर टाइम ध्यान में बैठे रहते हैं या शांत मौन बैठे रहते हैं, आपको भी बस वैसे ही रहना है, शांत रहना है। महादेव जी हर बार राक्षसों को वर देते थे, और वो बहुत भोले हैं, हम सबको पता है। तो वो वर देते थे, और वो राक्षसों ने क्या करते थे, उन्हीं के ऊपर कोई ना कोई छल से कोई ऐसा करते थे कि जैसे महादेव जी को मतलब उनको परेशानी हो, ऐसा कुछ करते थे। फिर विष्णु जी, फिर हमें तो पता ही है, वो अवतार लेते थे और उनका विनाश करते थे। तो ऐसे मतलब ये लोगों के आसपास जो है वो ऐसे लोग हैं जिनको ये हर टाइम मदद करेंगे या अच्छे से रहेंगे, घुल मिल के रहेंगे, हंसी से मजाक से रहेंगे। लेकिन ये जो लोग रहते हैं इनके आसपास, वो हर टाइम ऐसा कुछ ढूंढते हैं कि जिनसे इनको कोई मतलब टॉन्ट पास किया जाए, या कुछ उल्टा पुल्टा बोला जाए, या उनको नीचे दिखाना, ऐसे कोई अवसर नहीं छोड़ते। ऐसे ये लोगों के आसपास ऐसे ही लोग हैं। आपको पता है कि जब महादेव जी ने ये विष पिया था तो वो राक्षसों और देवताओं की मतलब जान बचाने के लिए और पृथ्वी पर सारा कुछ सही से रहने के लिए वो पिया था, क्योंकि ये इतने भोले हैं कि इन्हें विष का और जो अमृत है उसमें कोई अंतर नहीं दिखाई दिया, और ना ही इनको ऐसे लगा कि हाँ अभी इनके वजह से मुझे विष पीना पड़ा तो इसका मैं बदला तो ज़रूर लूँगा। ऐसा भी नहीं हुआ। फिर वापस से राक्षसों ने इनकी आराधना किया तो ये तुरंत प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर वो जो चाहते इनको ये उनको वर देते थे,
और फिर बाद में वो वर लेते, फिर बहुत शक्तिशाली घमंडी हो जाते थे, गर्व आ जाता था उनमें, और फिर बाद में उनका जो है विनाश वो क्या करते थे, ये हमें पता ही। पर आपको ये बोला जा रहा है कि आपको वैसे ही बनना है, कि आपको खाली देते रहना है। जो आपके आसपास लोग हैं वो विषैले ज़रूर है, लेकिन वो उनका और आपका कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि वो अपना स्वभाव कभी नहीं बदलते। अगर एक बिच्छू है तो वो कभी ऐसे नहीं करेगा कि वो संत के सामने आ जाए या उसके पास कोई ऐसे आ जाए, दिव्य शक्ति आ जाए तो उसने उनको डंक ना मारा हो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कितना भी अच्छा इंसान क्यों नहीं हो, वो बिच्छू से डंक मारेगा। तो ये लोग भी ऐसे ही है, आप लोगों के जो आसपास रहते हैं वो लोग भी ऐसे हैं। उनको जब मौका मिलेगा तब वो आपको डंक मारेंगे, ये फिक्स है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये जो हो रहा है ये सारा कुछ महादेव जी देख रहे हैं। वो भोले हैं, शांत हैं, मौन हैं, ध्यान में हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको क्रोध आता ही नहीं है। आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वो जब शांत रहते तब बहुत शांत हो जाते, मौन में रहते तो वो बहुत मौन होते, जब भोले होते तो वो बहुत भोले होते। आप उनसे कोई भी वर मांग सकते। आपको पता है कि रावण ने उनका जो घर था, जो लंका थी सोने की, वो महादेव जी की थी। और फिर बाद में जब उनको बुलाया गया और जो घर की पूजा होती है वो रखी गई रावण के हाथों। और रावण जब ब्राह्मण था तो वो रावण ने पूजा किया, और फिर हनुमान जी का कौन सा यहाँ पे मैसेज आ रहा है। और जो भोले बाबा थे वो बोले कि आपको जो मांगना है मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी पूजा से। फिर जो रावण है उन्होंने बोला कि मुझे आपकी सोने की लंका चाहिए, तो भोले बाबा ने तुरंत से दे दिया। ऐसा नहीं बोला कि, और पूछा भी नहीं पार्वती जी को कि तुम एग्री हो इसको लेके, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर उन्होंने लेके गए, और ये था उनका भोलापन। और जब वो गुस्से में थे तब क्या हुआ, जब वो रुद्र रूप में, जब वो हनुमान जी के रूप में आए थे तो उनकी पूछ कौन है, पार्वती माँ है। और उन्होंने क्या जलाया था, सोने की लंका जलाई थी। तो ऐसा है, हमें कुछ नहीं करना है, करेंगे वो, हमें बस अपना अपना कर्म करना है। जो आपको बुरा चाहेंगे या बुरा बोलेंगे या आपका बुरा हो, ऐसे उनकी तमन्ना होगी, ऐसे जो लोग हैं आपके आसपास वो तो रहेंगे, लेकिन वो आपको लेकिन आपका प्लस पॉइंट ये है कि आपके साथ महादेव जी हैं, जिन्होंने विष भी पिया था, और उन्हीं के एक अवतार वीरभद्र ने दक्ष का सिर भी काटा था। तो उनका जो शांतपन है वो ही अच्छा है हमारे लिए। वो क्रोध में किसी को क्षमा नहीं करते। वो हर टाइम आपको देख रहे हैं कि मेरा बच्चा कितना सही है, कितना गलत है, कितना पूछता है मुझे, कितना उसका विश्वास यकीन है मेरे पे, और कितना लोग उसे तकलीफ़ देना चाहते। उनका वो कर्म है, आपका ये कर्म है। उनको वैसी सज़ा या उनका वैसा फल जैसा उन्होंने बोया उनको वैसे मिलेगा, और आपने जैसे बोया आपको वैसे मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे चाहेगा कि महादेव जी उस पर प्रसन्न न हो या उस पर क्रोधित हो जाए। उनका मैसेज यही था शॉर्टकट में कि बस वो आपको देख रहे, हर बार आप जितनी बार गिरे हो, जितने बार उठे हो, वो सारा कुछ देख रहे। बस आपको उन पर जो श्रद्धा है, आपकी जो विश्वास है, उसे टूटने नहीं देना है। वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। और इसमें हनुमान जी की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही थी बीच बीच में, तो वो भी आपके साथ है। आपको डरने की कोई बात नहीं है, बस अपने कर्म करो और भगवान पे यकीन रखो। आज का ये चैनल मैसेज आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। और अगले चैनल मैसेज के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।